Hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights. So यार ये जो हमारी सीरीज चल रही है ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न, दिस इज़ द थर्ड वीडियो। पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एंड दूसरे वीडियो में हमने देखा था इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वेदर यू आर अ ट्रेडर, यू आर अ इन्वेस्टर और यू आर अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, या फिर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ी बहुत रुचि है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले देखना कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडर्स। ठीक है, सो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ये ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है एंड अगर आप एक इंटरप्रेट करते हो पैटर्न को, ठीक है, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप इंटरप्रेट करते हो या फिर करना सीख लेते हो तो आप एक बहुत ही अच्छा इंसाइट ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम अ मार्केट। ठीक है, आप समझो इस बात को कि जो मार्केट की लैंग्वेज होती है दैट इज नथिंग बट द कैंडलस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, और इस लैंग्वेज को समझने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अब अगर टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कैसा होता है, तो अगर इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप देखना यहाँ पे इस सर्कल में, ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। कैसे? एक डाउन ट्रेंड चला, ठीक है, अब डाउन ट्रेंड के बाद अचानक से एक बहुत ही बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है। ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसका जो प्रीवियस रेड कैंडल है इसको पूरी तरीके से कवर कर ले। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही हुआ है इस सिचुएशन में। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड देन अचानक से एक ग्रीन स्ट्रांग कैंडल बनती है, बुलिश ग्रीन कैंडल, और इस वाले कैंडल को पूरी तरीके से कवर अप कर लेती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग भी एक पैटर्न होता है, उसको हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का। नाउ व्हाट इज द साइकोलॉजी? ठीक है, क्या साइकोलॉजी होता है, क्यों ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है चार्ट पे? तो अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट शिफ्ट, ये कैंडलस्टिक तब बनता है जब माइंडसेट शिफ्ट होता है फ्रॉम सेलर टू बायर्स इन ट्रेडिंग। ठीक है, कैसे भाई? डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड कब चलेगा? जब सेलर्स ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले रखा हो मार्केट में। ठीक है, तभी एक डाउन ट्रेंड चलेगा। अब अचानक से बायर आते हैं विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। ठीक है, अब बायर्स ने कंट्रोल लिया, तो जब बायर्स ने कंट्रोल लिया तो यहां तक डाउन ट्रेंड था, लेट सपोज ये लास्ट कैंडल थी डाउन ट्रेंड की, एंड देन अचानक से एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है जो कि इस वाले कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तब जाकर के ये कैंडल स्टिक बनता है। अब ये क्या दिखाता है, इससे क्या इनसाइट्स ड्रॉ करते हैं हम? ये चीज बोलता है कि भाई जब भी बुलिश कैंडल स्टिक, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने तो समझ लो कि मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स। अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब प्रोबेबली ट्रेंड विल चेंज एंड नाउ द अप ट्रेंड विल स्टार्ट बिकॉज द बायर्स हैज टेकन द कंट्रोल। राइट, तो आगे देखना, तो कंफर्मेशन सिग्नल फॉर इफेक्टिव ट्रेडिंग। अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनते ही क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर एक ट्रेड लेना चाहिए या एंट्री बना लेनी चाहिए? नो, एग्जैक्टली नो, क्लियरली नो। व्हाई? क्योंकि देखो मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जरूरी नहीं है कि बुलिश एनगल्फिंग अगर बन गया तो मार्केट वहां से रिवर्स होगा ही। तो साथ ही साथ आपको क्या देखना है, कंफर्मेशन सिग्नल देखना है, कंफर्मेशन सिग्नल्स। ठीक है, सबसे पहले आप वॉल्यूम चेक करोगे। जब भी आपको
बुलिश एनगल्फिंग दिखे तो मेक श्योर करो कि वहां पे चेक करो वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई है। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम हाई है देन दैट मीन्स वो सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। एंड देन फॉलोइंग कैंडल्स, जब भी आपको एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आप आइडेंटिफाई करो चार्ट पे, तो आप देखो एक दो कैंडल का और वेट करो और देखो कि क्या फॉलो अप कैंडल जो बन रहे हैं वो उसी तरीके से सिमिलरली एक बुलिश कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल बन रहे हैं क्या। इफ यस देन द सिग्नल इज करेक्ट। एंड अगर हम ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चेक फॉर अलाइनमेंट विद ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट का ट्रेंड देखो, अभी तक तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब आप बोलोगे सर अचानक से बुलिश एनगल्फिंग बना और वहां पे हम ट्रेंड क्या देखेंगे। सपोज आप एक स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपने चार्ट पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आइडेंटिफाई करा, अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, कोई बात नहीं, आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो और डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो जब भी आपको बुलिश एनगल्फिंग दिखे आप क्या करो, आप थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करो कि ट्रेंड क्या है, क्या वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हुआ है। अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो दैट मीन्स ये सिग्नल स्ट्रांग है, अब डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, राइट। नाउ सपोर्ट लेवल, वैलिडेट पैटर्न नियर की सपोर्ट जोन्स। अब आप देखो कि जहां पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया है क्या वहां पे कोई एक स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ कंफर्मेशन सिग्नल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन, हमने देख लिया क्या क्या कंफर्मेशन होना चाहिए। अब विदाउट कंफर्मेशन मतलब लैक ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को इग्नोर करना, ठीक है, दैट इज अ बिग मिस्टेक। नाउ फॉल्स सिग्नल, ठीक है, कई बार क्या होता है मिसलीडिंग सिग्नल्स भी मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली लॉसेस कराएंगे और कुछ नहीं, करेक्ट। तो मिसलीडिंग सिग्नल्स को अवॉइड कैसे करें, उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कंफर्मेशन के बिना ट्रेड मत करो। आप देखो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद आप 3 4 5 जितने ज़्यादा कंफर्मेशन मिल सके कंफर्मेशन सिग्नल उतना ही ज़्यादा बढ़िया है, सो दैट आप मिसलीड ना हो और आपके लॉसेस ना हो, करेक्ट। नाउ कंफर्मेशन इंपॉर्टेंस, वही मैं बता रहा हूँ हर जगह कंफर्मेशन की ही बात आ रही है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर इज नथिंग गारंटीड इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद भी मार्केट डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू कर सकता है एंड दैट इज नॉट शॉकिंग, नॉट सरप्राइजिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ओवर रिलायंस ऑन पैटर्न, कई बार क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न को लेकर के कि अगर ये चार्ट पे दिख गया तो मतलब अब तो ट्रेंड रिवर्स होना ही होना है और उसी डायरेक्शन में हम अपनी एंट्री बना के बैठ जाते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी चीज़ पे या किसी पैटर्न पे या किसी भी एक स्ट्रेटजी पे 100% रिलाय नहीं करना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एड सम मोर इंडिकेटर्स, ठीक है, कंबाइन विद अदर टूल्स फॉर बेटर एनालिसिस। आप RSI लगा लो, ओवरबॉट ओवर सोल्ड जोन भी देख लो, आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये सारे एडिशनल टूल्स आपको लगाने पड़ेंगे। नाउ कंफर्मिंग ट्रेंड, यूज वॉल्यूम एंड ट्रेंड एनालिसिस टू वैलिडेट सिग्नल्स, जो हमने अभी पीछे स्लाइड्स में बात किया था वही बात है। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एनालाइज मार्केट कंडीशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है तो आप पूरे मार्केट को वैलिडेट करो, एनालाइज करो, ठीक है। एक ब्रॉडर पिक्चर में मार्केट का एनालिसिस करो कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, पिछले एक साल में मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। इफ़ यू आर अ बिग प्लेयर, ठीक है, आप करोड़ 2 करोड़ रुपए से ट्रेड करते हो तो, राइट। वैसे गाइज एक डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी। सो मैं कोई यहाँ पे एडवाइस टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं केवल आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कर सकते हो। नाउ इट इज़ टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि आप अपना रिसर्च करो, ठीक है, पहले चीज़ों को सीखो एंड देन ट्राई टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड, ठीक है। मेरे किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो यार अभी तक हमने सारी चीज़ें देख ली कि हमें ओवर रिलायंस नहीं रहना है, ठीक है, नंबर 1।
उसके बाद हमने देखा कि हमको कंफर्मेशन सिग्नल का ध्यान देना चाहिए। फिर हमने सबसे पहले देखा था विजुअली हमने पैटर्न देखा था, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, कि कैसे बनता है ये चार्ट पे, ठीक है, और क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड आपने कुछ सीखा होगा। नाउ की टेकअवेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। So the bullish engulfing pattern is a critical tool for trader, indicating potential trend reversal and buyer strength. Recognizing this pattern amidst market fluctuation aids in marketing informed decision. Combine its identification with other indicators for enhanced accuracy in trading strategies, ensuring a well-rounded approach to market analysis. कुल मिला के बात जो हमने डिस्कस करी है ये वही बता रहा है की टेकअवेज, कि किस तरीके से बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर ट्रेडर्स, जो कि ट्रेंड रिवर्सल एंड बायर स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस होते हैं तो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष, शाइनिंग ऑफ।